कहानी शुरू होती है खानसार नाम के एक खतरनाक और खूनी साम्राज्य से, जहां तीन बड़े कबीले मन्नार, शौर्यंगर और घनियार सत्ता के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। यहां हर दिन राजनीति, गद्दारी और मौत का खेल चलता है। इसी आग और खून वाली दुनिया में दो बच्चे जन्म लेते हैं, देवा यानी देवारथ राईसार और वर्धा राजा मन्नार। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। वर्धा शांत स्वभाव का है, जबकि देवा जन्म से योद्धा, निडर और बेहद शक्तिशाली। एक दिन वर्धा को मारने के लिए दुश्मन हमला करते हैं। देवा अकेले उन सब पर टूट पड़ता है और बचपन में ही दर्जनों लोगों को खत्म कर वर्धा की जान बचा लेता है। खानसार के लोग डर जाते हैं। देवा एक साधारण बच्चा नहीं बल्कि पैदा हुआ ही युद्ध के लिए है। देवा की ताकत और बढ़ती प्रतिष्ठा से राजा राजा मन्नार और बाकी कबीले डरने लगते हैं। राजनीतिक दबाव बढ़ता है और आखिरकार देवा की मां को मजबूर किया जाता है कि वे खानसार छोड़ दें। देवा अपनी मां के साथ दूर एक शांत इलाके में रहना शुरू कर देता है। वर्दा अपने सबसे बड़े सहारे से दूर हो जाता है। समय बीतता है, वर्दा बड़ा होता है और खानसार की राजनीति में अकेला फंसता जाता है। उसके चाचा उसे मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ शौर्यंगर और घनियार क्लैन भी उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वर्दा के खिलाफ षड्यंत्र, हमले और गद्दारी बढ़ने लगती है। अब उसे समझ आता है कि वो देवा के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। वो किसी भी तरह देवा को ढूंढकर वापस बुलाता है। देवा अपनी मां के साथ शांत जीवन जी रहा होता है, लेकिन वर्दा की हालत सुनकर तुरंत लौट आता है, क्योंकि बचपन का वादा अब भी उसके लिए सेक्रेड है। जैसे ही देवा खानसार लौटता है, पूरी दुनिया बदल जाती है। वो वर्धा को मारने वाले हर दुश्मन को एक एक कर खत्म कर देता है। वर्धा के गद्दार रिश्तेदार, भाड़े के हत्यारे, शौर्यंगर के लड़ाके, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। खानसार के लोग देवा की ताकत देखकर सिहर उठते हैं। अब सभी को समझ आता है कि असली खौफ वर्दा नहीं, देवा है। लड़ाइयां बढ़ती हैं, खून बहता है और देवा एक के बाद एक युद्ध जीतता जाता है। वर्दा फिर से शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि उसकी ताकत देवा से ही है। कहानी के क्लाइमेक्स में सबसे बड़ा सच सामने आता है। देवा खानसार के वास्तविक उत्तराधिकारी का बेटा है। यानी खानसार पर असली हक देवा का है, वर्दा का नहीं। वर्दा ये बात बचपन से छुपाता आया था, क्योंकि अगर ये सच बाहर आता तो खानसार के लोग देवा को खत्म कर देते। लेकिन अब जब देवा वापस आ गया है और पूरा खानसार डरने लगा है, तीनों कबीले मन्नार, शौर्यंगर और घनियार देवा और वर्धा के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। खानसार एक भीषण गृह युद्ध के मुहाने पर पहुंच जाता है। वर्दा और देवा दोनों साथ खड़े हैं, लेकिन उनके चारों ओर हजारों दुश्मन तैयार खड़े हैं। और यहीं सलार पार्ट 1 खत्म हो जाता है।